18 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका। मानिए चौथे चरण को मिलाकर 380 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। और जो रुझान आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पापा पे बोल गए हैं। रैलियों में इतना पोपो करने के बाद भी कहते हैं पापा 250 सीटें क्रॉस करने में ही पो बोल गए हैं। आज का ये वीडियो चुनाव आयोग पर है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पापा अपने देश में चुनाव आयोग से वोटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा पा रहे हैं। 10 साल डिजिटल इंडिया का ढोल पीटने के बाद पापा इलेक्शन कमीशन से उसी दिन वोट प्रतिशत का डेटा रिलीज नहीं करवा पा रहे हैं और बताते हैं पापा ने 2 देशों की वॉर रुकवा दी। दोस्तों, इस चुनाव में पापा पे बोल गए हैं। ये समझ लीजिए कि रैलियों में पापा सिर्फ पों पों करके रो नहीं रहे हैं, बाकी उल जुलूल जितना चिल्ल पों कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। पापा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन जनता समझ गई है कि पापा अब वैचारिक तौर पर पैरालाइज्ड हो गए हैं। इसीलिए पापा को अब आराम दिया जाए, बुढ़ापे का सम्मान किया जाए। उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। भाई और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जब बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। दोस्तों, वॉर रुकवाने वाले पापा वैचारिक तौर पर पैरालाइज्ड हैं। चुनाव आयोग ने पापा के डिजिटल इंडिया की बैंड बजा दी है। इसीलिए भारत के पत्रकार संगठनों को चुनाव आयोग से मांग करनी पड़ गई है कि हे थके हुए चुनाव आयोग, हे पापा के डिजिटल इंडिया की गाजे बाजे के साथ बारात निकालने वाले इलेक्शन कमीशन, अगर आप हर चरण की वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। आपके रहमो करम से देश की जनता को मालूम हो जाएगा कि कितना वोट पड़ा। अगर आप हर चरण में डाले गए वोटों की संख्या भी बता दें तो आपका यह एहसान भारत देश पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। और जो वोटिंग प्रतिशत कंप्यूटर के युग में भी आप 4-4 दिन बाद, 10-10 दिन बाद जारी करते हो, वो अगले ही दिन अगर कर दें तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। देश के पत्रकार संगठन ही नहीं, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई और मैसूर के नागरिक समाज संगठनों ने चुनाव आयोग को पोस्ट कार्ड भेजे हैं। दिल्ली में तो सिविल सोसाइटी के लोगों ने केंद्रीय निर्वाचन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन चुनाव आयोग नींद में सो रहा है। चुनावों के समय चुनाव आयोग सो रहा है। नमक का कर्ज अदा करना इसे ही कहते हैं। जो छात्र नमक का कर्ज अदा करने के मुहावरे का वाक्य में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं ना, वो इससे सीख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, चुनाव आयोग की ढिठाई को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की संस्था तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटिंग परसेंटेज बताया जाए। 10 साल के अमृतकाल में देश का ये हाल हुआ है कि अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भरोसा नहीं रहा। पापा वॉर रुकवाने में व्यस्त हैं और इस अपने देश के भीतर ऐसे अविश्वास ने जन्म ले लिया है जिसने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से भी भरोसा खत्म कर दिया है। हालात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी के ऊपर अब भारत देश के लोगों को भरोसा ही नहीं रहा और मोदी के परिवार के लोगों को तो अब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद मोदी का परिवार सुप्रीम कोर्ट को ही गरियाता नजर आ गया। ये अमृतकाल के बाद की स्थिति है। इससे तो अच्छा था कि विश्वगुरु हमें अमृतकाल से पहले वाले काल में ही जीने देते। डिजिटल इंडिया में पापा वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन पापा कितने बड़े वाले हैं, अपने ही देश में काले धन की टेम्पो नहीं रुकवा पा रहे हैं। ये बताता है कि पापा मुंह के महाबली हैं। पापा हिंदू मुसलमान करती हुई अपनी जहरीली जुबान नहीं रोक पा रहे हैं। पापा अपनी झूठ बोलने की आदत नहीं रोक पा रहे हैं। पापा अपने जोड़ीदार के जुमले नहीं रोक पा रहे हैं। पापा 75 साल के बाद भी गद्दी पर जमे रहने की अपनी लालसा नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन पापा युद्ध रुकवा देते हैं। पापा के बारे में 5 मिनट की वीडियो में एक बात समझ में आई कि पापा हर वो चीज कर लेते हैं जिसका कोई सबूत नहीं होता है। पापा लंबी लंबी हाँकने के शौकीन हैं, इसलिए पापा अपनी पापा की परियों से अपने बारे में झूठी कहानियां फैलवाते हैं। पापा भीतर से पूरे खोखले हैं। पापा टीवी के बिना भाषण तो क्या, भजन भी नहीं गा सकते। पापा हर वो चीज कर सकते हैं जो दिखाई नहीं देती है। पापा हर वो चीज कर सकते हैं जिसका कोई सीधा आंकड़ा नहीं होता है। पापा प्रोपेगेंडा प्रिय हैं। पापा युद्ध रोक देते हैं, लेकिन देखिए पापा काले धन की टेम्पो नहीं रोक पा रहे हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि पापा इस बार 250 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। जनता पापा के पैतरे अब समझ गई है, इसलिए पापा की पार्टी इस चुनाव में पे बोल गई है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं आमतौर पे कहता नहीं हूँ,
और इन चीजों के अंदर मैं थोड़ा सावधानी बरतता हूं बहुत ज्यादा कहने में, क्योंकि मैंने खुद ये काम किया हुआ है और मूर्खता की बात करने का कोई फायदा नहीं। पहली बात तो जो मैंने पिछली बारी कही थी एक सप्ताह पहले कि हाँ। भाई 2019 से ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं था। इस बार मैंने कहा देखा कि 2019 तक भी पहुंचने का कोई सवाल नहीं होता इनका, तो क्योंकि बीजेपी के वोट गिर रहे हैं। और मोटे तौर पे कहूं, हालांकि ये सीट बाय सीट विश्लेषण नहीं है, मेरा जो भी अनुमान होता है वोटों के आधार पे होता है कि वोट में स्विंग कितना है। वो पुरानी मानसिकता मेरी अभी भी वही है कि वोटों में स्विंग में देखने की कोशिश करता हूं, और उस स्विंग के लिहाज से देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो 50 सीट आने के लाले पड़ जाएंगे। चुनाव आयोग अगर सही समय पर ही सही काम करता तो पापा युद्ध तो बहुत बड़ी बात है, अपनी हार भी नहीं रोक पाएंगे। चलते हैं, नमस्कार।